हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हमें सिक्योरिटी एंड फ्रेंडशिप इन फ्रेंडशिप की बात हो रही है। सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप मतलब सुरक्षा दोस्ती के अंदर। तो ये आखिरकार ये टाइटल क्यों रखा गया है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। ये टाइटल मुख्यतः क्वाड देशों के रेफरेंस में कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब क्वाड की स्थापना हुई थी तो उसका एक प्रमुख मुद्दा ये था कि किसी भी प्रकार का ये जिस टाइप से नाटो है उस टाइप का अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि चाइना ने इसको यही कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये एशिया का एक नाटो है जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया है। लेकिन चारों नाटो कंट्री, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देश शामिल हैं, इन्होंने इस चीज़ को दरकिनार किया था और इस चीज़ को नेगलेक्ट किया, मतलब अस्वीकार किया था कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन समय बदला, रसिया यूक्रेन का युद्ध आया, कोविड-19 की चुनौतियां आई। इन सब चीज़ों को देखकर जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो और बढ़ जाता है। और आपने इनस्टेबिलिटी देखी होगी कि एशिया के बड़े बड़े मेजर, भले ही छोटे हों लेकिन बहुत महत्वपूर्ण देशों में इनस्टेबिलिटी आ गई, जिसमें श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, म्यांमार हुआ। तो ये तीनों देश इंटरनली मिलिट्री के उसमें पहुंच गए हैं, मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर थी वो छिन्न भिन्न हो गई है। तो यही चीज़ हमें देखने वाली बात है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण अभी रिसेंटली क्वाड में जो समिट हुई, जापान के अंदर क्वाड की जो समिट हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF भी शेयर कर दूँगा, तो आप खुद भी जाकर इस एडिटोरियल को अपने हिसाब से रीड कर सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप रेफरल यूज़ कर सकते हो, SHRI NATH10। ये रेफरल यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर सकते हो। तो सिक्योरिटी एंड फ्रेंडशिप को स्टार्ट करते हैं। द क्वाड कैन हेल्प रीसेप इकोनॉमिक अलायंस एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर क्वाड में इतनी क्षमता है राइटर के अनुसार कि वो जो इकोनॉमिक अलायंस हैं उसको रीसेप कर सकती हैं, और जो सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको भी रीसेप कर सकती हैं, उसको नए हिसाब से बना सकती हैं। द रिसेंट समिट मीटिंग ऑफ द लीडर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन क्वाड कुड नॉट कम टू एट अ मोर क्रिटिकल जंक्शन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जो समिट हुई क्वाड की, वो एक, अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो उस लेवल पर, एक क्रिटिकल मोड पर नहीं आ सकी जिस मोड पर पूरा का पूरा वर्ल्ड सोच रहा था। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स का प्रमुख मुद्दा यहाँ पर वर्ल्ड में क्या चल रहा है? रसिया यूक्रेन का युद्ध। और यहाँ पर जब समिट हुई और समिट के बाद जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें क्या हुआ कि जो जापान और अमेरिका है, इन दोनों ने तो कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया रसिया को दोष देने से बचे, स्पष्ट डायरेक्ट दोष देने से बचे, और ये कहा कि हाँ, शांति होनी चाहिए, हम शांति के पक्षधर हैं। एक डिप्लोमेटिक डायलॉग कहा गया दोनों देशों ने बिटवीन रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन दैट हैज़ एस्टेब्लिश एक्सेप्टेड नॉर्म ऑन रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। तो यहाँ पर रसिया यूक्रेन का जैसे युद्ध चल रहा है, तो नो डाउट यहाँ पर एक एक प्रमुख मुद्दा जो यहाँ पर उभर कर सामने आता है डिस्कशन का, वो सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता का मुद्दा निकल कर सामने आता है कि भाई जिसकी जितनी ज़मीन है कोई दूसरा एंक्रोच ना कर ले, दूसरा आक्रमण ना कर ले। तो ये तो नो डाउट आना ही था। इट नॉक ऑन इफेक्ट ऑन कमोडिटी एंड इनपुट प्राइस। और फिर साथ ही साथ धीरे धीरे चर्चा हुई कमोडिटी पर, इनपुट प्राइस पर, फ्यूलिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड इम्पैक्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन। और फिर बाद में ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो प्रेशर है वो सब, एंड द लिंगरिंग इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक दैट स्पॉटलाइटेड डिफिशियंसी इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ जो कोविड-19 के कारण हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सच्चाइयाँ निकल कर सामने आई कोविड-19 के समय में, कि आखिरकार कितना वीक है। और ऐसा नहीं भारत का, सभी देशों का, भारत हो, USA हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान, सभी देशों को ये चीज़ फेस करनी पड़ी। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन हुआ। The leader of the India, the United States, Australia, Japan are likely to have had a full multi-dimensional policy agenda in Tokyo। तो यहाँ पर
अगर ये देखा जाए कि इस क्वाड समिट में कौन सा एक एजेंडा था, एक पर्टिकुलर एजेंडा था टोक्यो के अंदर, तो ऐसा नहीं था। ये कई एजेंडों को लेकर डिस्कशन था, क्वाड कंट्रीज़ का कई चीज़ों को लेकर डिस्कशन था। ऐसा नहीं था कि किसी एक मुद्दे को लेकर चारों कंट्री एक होकर सामने आ गई हों। फॉर द लीडर्स द obvious if not always explicitly stated them linking several global issues is the China factor and unique strategic challenge that the country posed to rule-based international order. While the US President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida were blunt in their condemnation of Russia's belligerence, Prime Minister Narendra Modi and newly elected Australian Prime Minister Anthony Albanese avoided any direct reference to Moscow. तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये अमेरिका और जापान के जो अमेरिका के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने तो कड़े शब्दों में रसिया की निंदा की, रसिया के इन्वेजन की निंदा की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने इस चीज़ को अवॉइड किया। एज इंडीड और ये डिड द समिट ज्वाइंट स्टेटमेंट, और ये चीज़ स्पष्ट रूप से जो भी ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें दिखाई दी। ऑन चाइना हाउएवर द फोर नेशन वर ऑन द सेम पेज and the Quad joint statement called the continued cooperation toward maintaining the free and open Indo-Pacific championship adherence to international law and reflected in UN Convention of Law of the Sea and the maintaining the freedom navigation and overflight and meeting challenges to the maritime rule-based order including the East and South China Sea। तो यहाँ पर अगर बात करें अगर चाइना के ऊपर चारों राष्ट्र एक सेम पेज पर काम कर रहे हैं एंड द क्वाड ज्वाइंट कॉल फॉर कंटिन्यू, और साथ ही साथ क्वाड जो कंट्रीज थी, चारों देशों का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है, उसमें किस चीज़ के बारे में जोर दिया गया कि हम कोऑपरेशन करेंगे कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का रीजन हो, वहाँ पर आसानी से जहाज़ आए जाएँ। इस चीज़ पर चैम्पियनिंग इंटरनेशनल लॉ, साथ ही साथ हम भी इंटरनेशनल लॉ का फॉलो करें और दूसरे देश जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं से इस प्रकार के प्रयास करें कि वो भी इस चीज़ को माने। मेंटेनिंग फ्रीडम नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, जिससे क्या होगा, फ्री जो नेविगेशन है, जहाज़ों की आवाजाही है, उसमें क्या होगा, मदद मिलेगी। एंड मीटिंग चैलेंजेस द मेरी टाइम रूल बेस्ड ऑर्डर, और साथ ही साथ एक रूल बेस्ड ऑर्डर का महत्वपूर्ण रूप से चारों लोकतांत्रिक कंट्री हैं तो मुख्य रूप से इनकी कोशिश यही रहती है कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो, इंक्लूडिंग इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। और यहाँ पर ईस्ट और साउथ चाइना सी के अंदर अब यहाँ पर कौन आतंक मचा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चाइना है। तो इनडायरेक्टली अगर कहें तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। द क्वाड लीडर अफर्म द डायलॉग टू कोर मैसेज, तो यहाँ पर क्वाड लीडर ने एक दृढ़ता के साथ दो चीज़ें स्पष्ट रूप से बोली। फर्स्ट, दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली अपोज द कोऑर्सिव, प्रोवोकेटिव एंड यूनिलैटरल एक्शन बाय बीजिंग। तो यहाँ पर क्या बोला, पहला कि ये हमेशा अपोज करेंगे और स्ट्रांगली अपोज करेंगे किस चीज़ को, कि जो बलपूर्वक और भड़काने वाली यूनिलैटरल एक तरफा जो एक्शन है अगर बीजिंग के द्वारा होती है, दैट सीक्स टू चेंज द स्टेटस को, और जो कि हमारी स्टेटस को मतलब यथास्थिति को बदलती है, एंड हाइटन टेंशन अक्रॉस द रीजन, और साथ ही साथ इसके कारण जो रीजन में टेंशन उत्पन्न होती है हम उस चीज़ का स्ट्रांगली अपोज करेंगे, इंक्लूडिंग थ्रू द मैनूवर सच एज द मिलिट्राइजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, साथ ही साथ द डेंजरस यूज ऑफ कोस्ट गार्ड वेसल एंड मैरीटाइम मिलिशिया एंड clandestine attempt to disrupt other nations offshore resource exploitation एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर इनका मुख्य रूप से यही कहना है कि इंक्लूडिंग थ्रू द मैनूवर होता है कि मतलब उठा पटक कर देना, इस प्रकार के करतब दिखाना कि आप मिलिट्री भेज दी, कभी किसी देश की टेरिटरी में मिलिट्री भेज दी, कभी कुछ कर दिया। तो इस प्रकार के जो अटैम्प्ट हैं इसका क्वाड कंट्री पुरजोर विरोध करेगा, और ये अटैम्प्ट किसके हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कौन काम करता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। टू दिस एंड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डायलॉग member will continue to provide strategic depth to mission, including the notably the annual Malabar exercise।
तो यहाँ पर इस चीज़ का जब एंड हुआ तो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डायलॉग मेंबर, और यहाँ पर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की बात हुई। दोनों भी जो भी डायलॉग, तो यहाँ पर इनके जिन जिन राष्ट्रों के बीच, मतलब इन्हीं 4 राष्ट्रों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को के बारे में बात हुई। साथ ही साथ उसको एक रणनीतिक गहराइयों में ले जाया जाएगा इस मिशन के लिए, जिसमें मालाबार एक्सरसाइज भी शामिल है। द सेकंड मैसेज सीक्स टू लीवरेज डायलॉग मेंबर रिसोर्स एंड वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। साथ ही साथ इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई। इवन दो बीजिंग में कंसीडर क्वाड टू बी एन एशियन नेटो, अब यहाँ पर बीजिंग क्वाड के लिए एक एशियन नाटो का नाम देता है, जैसे मैंने बिगनिंग में ही आपको डिस्कस किया था। द डायलॉग कैन बी अबाउट मच मोर देन अ स्ट्रेटजिक पुश बैक ऑन चाइनाज हेजेमनी इंटेंशंस। तो यहाँ पर जो डायलॉग है वो उससे भी ज़्यादा था। किससे भी ज़्यादा था कि जो चाइना की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करने का जो इंटेंशन है उससे भी बड़ा था, क्योंकि इसमें नो डाउट चाइना के काउंटर की बात कही ही गई थी, लेकिन साथ ही साथ और भी कोर मुद्दे जिनका इन चारों कंट्री के लिए ज़रूरत है उस चीज़ को सुलझाने या उस चीज़ को सॉल्व करने की भी बात भी इन राष्ट्रों ने की। एट द टाइम व्हेन द लिबरल कंसेंसस ऑन ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनीवे रन इट्स कोर्स and across the Indo-Pacific, there is a post-pandemic a strong appetite for deepening regional cooperation for trade and investment। तो यहाँ पर अगर इस टाइम की बात करें तो when the liberal concession on globalization anyway run its course, तो यहाँ पर जो कंसेंसस है ग्लोबलाइजेशन की वो किसी न किसी तरीके से काम कर रही है, लेकिन मतलब इंडो पैसिफिक के चारों तरफ कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की जो विचारधारा है वो काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोविड-19 के बाद ये स्ट्रॉन्ग एपिटाइट, मतलब ये भूख और ज़्यादा बढ़ गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल कोऑपरेशन करें, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो और जो कोविड-19 के कारण जो अफेक्ट आया है उन अफेक्ट को हम ओवरकम कर सकें। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर किस टाइप से बदल रहा है। फिर उस रसिया यूक्रेन के बाद तो और चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने लगी, कौन अमेरिका के साथ है, कौन रसिया के साथ है, कौन निष्पक्ष है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द क्वाड इज़ इन पोल पोजिशंस टू शेप इकोनॉमिक अलायंस एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टूवर्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड रियल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो इन सभी चीज़ों के कारण क्वाड एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, एक डिस्कशन का टेबल हो जाती है जहाँ इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। तो आई होप आपको आज का एडिटोरियल समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ।